शहर के कोने में एक पुरानी फर्नीचर मार्केट थी जिसका नाम था चांदपोल यार्ड। लोग कहते थे वहां रात को सामान खुद हिलता है, पर दिन में सब नॉर्मल लगता था। इराय, एक इंटीरियर फ्रीलांसर, और उसकी पत्नी मेहिका नया घर शिफ्ट हुए थे। बजट टाइट था, तो इराय ने सोचा सेकंड हैंड फर्नीचर ले लेते हैं। मार्केट में एक शॉप मिली। शॉपकीपर का नाम था तारुक। उसने उन्हें एक बेडरूम सेट दिखाया। बेड और मिरर पुराना था, पर अजीब तरीके से सुंदर। मिरर का फ्रेम काला था और उस पर हल्की सी जलने की स्मेल थी। मेहिका ने पूछा, यह नया पॉलिश किया है? तारुक ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बोला, रात को कपड़ा डाल देना। ईरा हंसा। धूल से बचाने के लिए? तारुक ने आंखों में देखकर कहा, रिफ्लेक्शन से बचाने के लिए। बेड घर आ गया, मिरर भी। उस रात मेहिका ने नोटिस किया, आईना में उसका कमरा थोड़ा अलग दिख रहा था, जैसे बिस्तर थोड़ा सा आगे हो। उसने इराय को बुलाया। देखो। इराय ने देखा। सामान्य, तुम्हें लग रहा है। पर मेहिका ने फिर देखा। आईना में बिस्तर पर कोई बैठा था। उसने मुड़कर असली बिस्तर देखा। कोई नहीं। आईना में वो अब भी बैठा था। उस रात मेहिका सो नहीं पाई, क्योंकि मिरर में वो आदमी हिलता नहीं था। अगली सुबह मिरर सामान्य था। इराय ने कहा, तनाव है। पर रात को मिरर में लाइट खुद जल गई। कमरा अंधेरा था, पर रिफ्लेक्शन में ट्यूब लाइट चालू थी, और बिस्तर पर वो आदमी अब लेटा हुआ था। मेहिका ने इराय को जगाया। इराय, वो सो रहा है। इराय ने आंख खोली। मिरर देखा। कुछ नहीं। मेहिका रो पड़ी। वह यहां सोता है। उस रात बिस्तर हिलने लगा, हल्का सा, जैसे कोई पलट रहा हो, और मिरर में कंबल उठा। किसी ने अंदर से हाथ निकाला। मेहिका चीख पड़ी। सुबह बिस्तर के गद्दे पर दो गहरे निशान थे, जैसे कोई रात भर लेटा रहा हो। इराय गुस्से में मिरर हटाने गया, पर जब उसने मिरर उठाया, उसके पीछे दीवार पर लिखा था, इसे सोने दो। उन्होंने मिरर स्टोर रूम में रख दिया। उस रात बेड फिर हिला, मिरर के बिना भी। और मेहिका ने देखा, बेड पर एक शेप बन रही थी, जैसे कोई अदृश्य शरीर लेटा हो, और उसके कान के पास सांस की आवाज, अब तुम्हारी बारी है। अगली रात इराय ने कैमरा लगाया। रिकॉर्डिंग में रात 2:13 पर बिस्तर दब जाता है, जैसे कोई लेटा हो। 2:17 पर मेहिका का हाथ खुद उठता है। 2:18 वह बिस्तर पर शिफ्ट होती है। 2:19 बिस्तर में दो बॉडीज दिखते हैं, एक दृश्यमान, एक नहीं। 2:20 शीशे के कमरे में गिरता है खुद, और प्रतिबिंब में वह आदमी उठता है। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ त्वचा, बिना आंखों के। उसने मेहिका को देखा और कहा, अब जगह मिल गई असली दुनिया में। मेहिका की सांस रुकने लगी। इराय भागा, शीशा तोड़ दिया। परावर्तन टूटने के बाद बिस्तर पर वह आदमी बैठ गया। इस बार रियल में उसने इराय को देखा और सीधा लेट गया बिस्तर में, इराय की जगह। सुबह मेहिका अकेली उठी। इराय नहीं था। बिस्तर पूरी तरह से सेट था।
जैसे कोई कभी लेटा ही नहीं। शीशे के टूटे टुकड़े में इराए लेटा था और उसके पास वह आदमी खड़ा था। दुकानदार तारुक की आवाज फोन पर आई, इसलिए बोला था, कपड़ा डाल देना, वह सोने के लिए जगह ढूंढता है। अब उसे मिल गई। तब से मेहिका फर्श पर सोती है, क्योंकि बिस्तर कभी कभी अब भी दबता है और मिरर के टुकड़ों में इराए कभी कभी आंख खोलता है। मिरर टूट चुका था, बिस्तर चुप था और इराए गायब। मेहिका ने फैसला किया, वह इस घर में नहीं रहेगी। पर जब उसने पैकिंग शुरू की तो उसे पता चला मिरर के टुकड़े कम हो रहे थे। कल 9 थे, आज 7। उसने सोचा शायद गिर गए होंगे, पर रात को स्टोर रूम में से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई कांच को अंदर से छू रहा हो। उसने दरवाजा खोला। मिरर के टुकड़े सीधे खड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें सेट किया हो, और हर टुकड़े में प्रतिबिंब अलग था। एक में ईरा लेटा था, एक में वह बैठा था, एक में वह बिस्तर के नीचे घुस रहा था। मेहिका पीछे हट गई और तब उसने सुना बिस्तर की आवाज। बेडरूम में जाके देखा, बिस्तर का गद्दा फूला हुआ था, जैसे कोई अंदर हो, और धीरे से ऊपर से त्वचा खिंच रही थी, जैसे कोई अंदर से उठ रहा हो। फिर गद्दा शांत हो गया। मिरर के टुकड़े में ईरा बैठ चुका था और उसने पहली बार सीधा मेहिका की तरफ देखा। उसकी आंखें थीं, पर आंखों में ईराए नहीं था। उसने होंठ हिलाए, वो अब बाहर है। अगली रात मेहिका ने फर्श पर सोना तय किया, बिस्तर को छोड़ा। पर रात 3 बजे उसने महसूस किया कोई उसके पास लेटा है। ठंडी सांस सीधा उसके कंधे पर। उसने आंख खोली, बिस्तर खाली था, पर फर्श पर उसके पास शरीर का छाप बना हुआ था, जैसे कोई अदृश्य आदमी लेटा हो। और फिर उसका हाथ खुद उठकर उसके हाथ पर रख दिया गया। मेहिका जम गई। मिरर के टुकड़े से आवाज आई, जगह बदल लो। अगली सुबह बिस्तर पर 2 निशान थे और फर्श पर एक। रात को क्रम बदल गया। अब प्रतिबिंब में ईरा खड़ा था और असली दुनिया में कोई चल रहा था, स्टोर रूम से बेडरूम तक। और जब मेहिका ने दरवाजा बंद किया तो अंदर से आवाज आई, बंद करने से जगह नहीं रुकती। मेहिका ने तारुक को ढूंढा। वो मिला, सेम शॉप में। उसने कहा, वो आदमी मर गया था, इस बेड पर। आईने में देखता रहा जब तक प्रतिबिंब उसे ले नहीं गया। फिर वो बाहर आ गया। मेहिका समझ गई, बिस्तर एक जाल था, मिरर एक रास्ता। पर अब रास्ता टूट चुका था, तो वो दोनों जगह रह रहा था। उस रात मेहिका ने बिस्तर पर सोना तय किया, मिरर के टुकड़े सामने रख दिए और धीरे से बोला, जगह ले लो। रात भर कुछ नहीं हुआ। सुबह बिस्तर बिल्कुल सीधा था। आईने के टुकड़े में ईरा खड़ा था और उसके पीछे मेहिका लेटी थी। असली दुनिया में बिस्तर खाली था, सिर्फ एक गरम सा निशान। तारुक ने फोन पे कहा, अब वो अकेला नहीं। तब से वो बिस्तर फिर बाजार में बिकता है और जो भी उसे खरीदता है उन्हें कहा जाता है, कपड़ा डाल देना, क्योंकि वह जगह ढूंढता है।